एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं देखूँगी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी रोन से, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे मेजर अरकाना, और लास्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं गाइस। अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए, जिस भी पर्सन को आप सोचकर ये रीडिंग देखना चाहते हैं, जिसकी भी एनर्जी आप यहाँ से जानना चाहते हैं, उसका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। उसके बारे में सोचिए। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। करंट एनर्जी, यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहले तो ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर हाइडिंग नेचर है इनका। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताना तो चाहते हैं या बताना चाहती हैं, बट हाइड कर ले जा रहे हैं। चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, जो कहते हैं ना कि आप चाहते हैं कि वो बोलें, आप उनको हेल्प कर सकें, बट वो बोल ही नहीं रहा या बोल ही नहीं रही। अब आप क्या करेंगे? तो आपकी कोशिश ही नाकाम कर दे रहे हैं, बिकॉज़ वो कुछ बता ही नहीं रहे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर आप उनसे 50 चीज़ें पूछेंगे तो वो एक ही वर्ड में जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा या बोल ही नहीं रही। तो इस तरह की वाइब्रेशन है आपके पर्सन की। बहुत साइलेंट सी एनर्जी है, साइलेंट जोन में है। ये भी नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ से आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा दूसरे ऑप्शंस हैं एंड ऑल। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में आप हैं, बट अगर वो आपसे दूर हैं, आपकी तरफ बातचीत नहीं कर रहे या आपको टाइम नहीं दे रहे, तो इनकी लाइफ में इनका जो माइंड है वो कहीं और इंगेज्ड है। या तो अपने प्रोफेशन में इंगेज्ड है, या तो प्रोफेशन फाइंड आउट करने में इंगेज्ड है, बट इनकी लाइफ में अभी ज़्यादातर मटेरियल नीड्स को फुलफ़िल करने की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान है। पूरा का पूरा अपना जो कंसंट्रेशन है, इन्होंने अपने लाइफ, अपने स्टेटस, अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ लगा रखा है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स की पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि जब भी इनको ऐसा लगता है कि इन्हें आपको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपको भी प्रायोरिटाइज़ करना है अपनी लाइफ में, जब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, फ्री टाइम हुआ, कभी इनका ध्यान अचानक से आपके ऊपर गया कि अरे मैं तो ये सब काम में अपने पर्सन को भूल ही गया या भूल ही गई, तब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे उसका हालचाल लेना चाहिए, मुझे उससे बातचीत करनी चाहिए, उसको भी शेयर करना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा या क्या बुरा चल रहा है। तब ये आपके पास आते हैं। तो ये इंटेंशनली आपसे दूर हैं या इनको आपको तकलीफ़ देकर बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसी एनर्जी नहीं है। ये मजबूरन दूर हैं, या बहुत ज़्यादा ही इनका शेड्यूल हेक्टिक है, या तो बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, जिसकी वजह से ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि महीने गुजर गए या इतने दिन हो गए, बातचीत नहीं हुई। और इनको लगता है कि आपको भी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, भले आपको ना हो, बट इन्हें लगता है कि नहीं, सबको जीने का अधिकार है, स्पेस दो ताकि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सके। और कई बार ये वापस आते हैं, और अगर आप इन पर बहुत ज़्यादा शक करते हो, छोटी छोटी बातों पर शक करना, बहुत ज़्यादा मैसेजेस करने लगना, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान भटक रहा है। और क्योंकि ध्यान भटक रहा है, ये आपसे डिटैच हो जाते हैं। ये एनर्जी भी यहाँ पर है। फिर जब इन्हें लगता है कि नहीं नहीं, वो तो मुझसे अटैचमेंट में ये सब बोलता है या बोलती है, या मेरी लाइफ में जैसे वो इम्पॉर्टेंट है वैसे उसकी लाइफ में मैं इतना इम्पॉर्टेंट हूँ जिसके लिए वो इतनी फ़िक्र करता है या करती है, तब ये आपकी तरफ एक प्यारा जेस्चर लेकर आते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने, किसी गिफ्ट के थ्रू, किसी सुंदर सुंदर शायरी या कोट्स आपको शेयर करें, कुछ रोमांटिक सी डेट पर ले जाएं, सरप्राइजेज़ आपके लिए प्लान करें, तो ये आपको मनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है जो रून से निकल कर आई है। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना, क्या एनर्जीज़ हैं मेजर अरकाना से।
5 कार्ड एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड वी हैव द चैरियट, सेकेंड वी हैव हर्मिट। देखिए रून से क्या आया, रून से मैंने आपसे कहा कि बहुत साइलेंट सी एनर्जी है, जैसे साइलेंट जोन में है। एंड वी हैव गॉट हर्मिट विद द चैरियट। और जब रियलाइज़ हो जाए कि भाई मुझे तो जाना है, मैं तो भूल ही गया या भूल ही गई, तब ये वापस आते हैं आपकी तरफ। 2 मोर कार्ड्स। जय प्रभु। अरे 2 कार्ड और आ गए हमारे पास। वी हैव एम्प्रेस एंड द वर्ड, एम्प्रेस एंड द वर्ड। ठीक है, सो गाइज जो एनर्जी है यहाँ पर साइन बता देती हूँ। वी हैव एरीज, पाइसेस, जेमिनाई, कैंसर, वर्गो और वी हैव द वर्ड एनर्जी। तो सभी साइंस हैं, बट जो मेजर लेवल पे आई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब रून से जो फीलिंग्स निकल कर आई है, काफ़ी हद तक टैरो से, मेजर अरकाना से वही चीज़ें निकल कर आई हैं। आपके पर्सन की लाइफ में जो भी अदर सिचुएशंस हैं, जिस भी सिचुएशन में इनका माइंड उलझा हुआ है, चाहे वो इनकी फैमिली हो या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इनका करियर हो, ये उसमें इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, उस सिचुएशन में इतना ज़्यादा बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करने लगते हैं कि इनका ध्यान पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जाता है। इनको अपने बारे में भी सूझबूझ नहीं रहती कि सुबह से दोपहर हो गया, खाना खाना है। कई बार शाम हो जाती है, नहीं तब याद आता, अरे मुझे खाना खाना, आज तो मैंने खाना खाया ही नहीं। इस तरह की एनर्जी है। प्लस अगर ये अभी कहीं वर्किंग नहीं है तो भी यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एम्प्रेस की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस के साथ, मे बी फादर मदर का कोई बर्डन हो, कोई स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हों, या इन्हें डर लगता हो कोई भी इस तरह के एक्शंस लेने में कि अपनी मर्ज़ी से शादी करना, या ये सब सबके बस की बात थोड़ी है कि अपनी मर्ज़ी से कोई शादी कर ले। या उसके लिए पहले तो प्लानिटरी जो पोजीशंस होती हैं वो भी देखनी होती है कि मतलब ये शादी तक जाएगा ये रिश्ता या अफेयर तक ही रह जाएगा। कई बार ब्रेकअप्स हो जाते हैं, 10-10 साल पुराने रिश्तों में ब्रेकअप मैंने देखे, 18-18 साल पुराने रिश्तों में ब्रेकअप देखे। तो ऐसा नहीं कि साल से आप डिसाइड कर लो कि ये रिश्ता तो अब नहीं टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रेकअप मैंने जो अभी तक देखे हैं, मैक्सिमम 21 ईयर्स पुराना रिलेशनशिप टूटते हुए देखा है मैंने पर्सनल रीडिंग में। 18 साल पुराने रिलेशन टूटते देखे हैं। तो ऐसा नहीं है, 7-8 साल तो इट्स वेरी कॉमन आज के टाइम में। तो कितना पुराना हो गया रिश्ता, उससे टूटेगा या नहीं टूटेगा नहीं देख सकते, लेकिन हाँ प्लानिटरी सिचुएशंस बता देती हैं कि शादी तक जाएगा या शादी के पहले ही टूट जाएगा या शादी हो के टूट जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो सब डिवाइनली गाइडेड है, आपका जिसके साथ जितना कर्मा है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये उस सिचुएशन में होकर भी अगर ये आपके बारे में ही सोचती हैं या सोचते हैं, तो इन्हें लगता है कि आप वो हो जिसको ये डिज़ायर करते हैं, जो इनकी विश है और जिससे ये फुलफ़िल करने के ड्रीम्स देखते हैं। ये इमेजिनेशन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आपको लेकर। ये बाहर से शो नहीं करते कि ये आपको लेकर क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं, बट ये अंदर अंदर बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली आपके बारे में, आपकी हैबिट्स, आपके नेचर, आपने कब इनकी लाइफ में कैसे रिएक्ट किया है, किस मोड पर आपका इनकी तरफ क्या रिएक्शन रहा है, रिस्पेक्ट कितनी है आपके दिल में इनके लिए। ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, ये बताते नहीं हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर एनर्जी में निकल कर आई हैं गाइस। देखते हैं। जय माँ शक्ति, जय हो शिव, जय हो राधे कृष्ण। इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ? इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? पेशेंस एंड प्लानिंग।
ईयरली प्रेडिक्शंस मैंने एस्ट्रो विद एम सिंह पे प्लेलिस्ट में डाल दी है। ईयरली प्रेडिक्शन में मैंने लव लाइफ में कब कब कौन कौन सा खतरा आ सकता है या मैरिड लाइफ में, वो भी बताया हुआ है हर लग्न के हिसाब से। तो अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर देखिए, और हर महीने के हिसाब से बताया है ताकि आपको हर महीने की गाइडेंस रहे कि ये महीना कैसा जा सकता है। वो वीडियो आपके लिए, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि काफ़ी सारे ज़ोडिएक्स में जहाँ पर मुझे लगा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की दृष्टि है या किसी प्लैनेट का वहाँ पर कंजंक्शन है, तो मैंने अपने सिचुएशंस को देखते हुए गाइड किया है। तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है फ़िलहाल 25 घंटे की हैवी एनर्जी है। इमीडिएट फ्यूचर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अब ये ब्रेकअप किसके साथ होगा ये तो हम अभी क्लैरिफाई करेंगे, बट प्लानिंग फॉर ब्रेकअप है, प्लानिंग टू चेंज समथिंग। और चेंज के साथ वी हैव लाइट एंड सफरिंग इन साइलेंस विद फर्म फाउंडेशन। यहाँ पर जो एनर्जी है, अगर मैं इसे पिक कर रही हूँ तो मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। तो अगर नेगेटिव वाइब्स हैं तो मैं नेगेटिव ही बताऊँगी ताकि आप लोग सतर्क रहें, अवेयर रहें। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि वाइब्स, कितने भी नेगेटिव कार्ड्स हों बट वाइब्स बहुत पॉजिटिव आती हैं। यहाँ पर वाइब्स नेगेटिव हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पर्सन प्लान कर रहे हैं पेशेंटली, आपको खोना तो नहीं चाहते, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बट एक्शन लेंगे भी, लेकिन एक्शन लेने के बाद भी रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं हैं। मतलब इनको या तो कोई रोक रहा है, या तो इनकी जिम्मेदारियाँ इनको पीछे कर रही हैं, या तो कुछ ना कुछ ऐसा पेनफुल एनर्जी से ये गुजरे हैं पास्ट में जिसकी वजह से ये हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं स्टैंड लेने की। तो इनको खुद के अंदर भी चेंजेस लेकर आने हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी इट विल टेक टाइम, अभी इनको और समय चाहिए। अगर आप जल्दी कर रहे हो कि हाँ मेरे पेरेंट्स शादी के लिए बोल रहे हैं या मुझे अरेंज मैरिज करनी है, मेरे पेरेंट्स पीछे पड़े हैं, और तुम बात ही नहीं कर रही हो या नहीं कर रहे हो, कमिटमेंट ही नहीं दे रही हो या नहीं दे रहे हो, तो आप के पर्सन अकेले भाग रहे हैं। इनको डर लग रहा है इन सिचुएशन से, ये दूर रहने की एनर्जी में है। ये आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन इनको इसी चीज़ का तो रियलाइजेशन है। ये सफ़र कर रहे हैं अकेले अकेले। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं एक्शन भी नहीं ले पा रही हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, अकेले भी नहीं रह पा रहा हूँ, दुखी भी हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ दूर रह के। क्या चेंज लेकर आना चाहते हैं? और टॉपिक इज़ मैरिज, शादी का ही पूरा एनर्जी है। बिकॉज वी हैव गॉट 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 times 4 means energy is heavy. प्लीज़ क्लैरिफाई करें कैसा चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या बता रहा है। देखिए, अगर आपके ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं तो ये चेंज आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, शादी से रिलेटेड चेंज है। बट अगर आप दोनों के बीच में अभी भी ब्लॉकेजेस हैं तो ये जो चेंज है ये अभी भी ब्लॉकेजेस की वजह से आपको नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। मदर गाया को सरेंडर कीजिए, होपफुल रहिए एंड हील योर ब्लॉकेजेस, स्पेशली सोलर प्लेक्सेस, क्योंकि सोलर प्लेक्सेस से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? सब्र रखिए। मदर गाया हमेशा ही कहते हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। सो पेशेंस के साथ स्पिरिचुअल यूनियन आया है। मदर गाया के मैसेज में यूनियन की वाइब्रेशन है। 2 नंबर आया है और 7 नंबर। मिनिमम ये रीडिंग फरवरी एंड तक आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि मदर गाया ने 2 नंबर दिया है। यूनियन की एनर्जी है पेशेंस के साथ। तो 2 दिन के अंदर तो नहीं है ये एनर्जी के लिए मैं कह दूँ 7 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर नहीं, बिकॉज पेशेंस का कार्ड है। सो इट विल टेक लिटिल टाइम। कमिटमेंट को लेकर आपको सब्र रखना पड़ेगा। फरवरी मंथ एंड तक काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। आपके पर्सन के व्यवहार में चेंज भी आपको दिखेगा। अगर अभी ये नेगेटिव भी हैं तो टेम्प्रोरी एनर्जी होगी, कुछ टाइम बाद ये फिर से पॉजिटिव हो जाएंगी या हो जाएंगे। तो झगड़ा उगड़ा करके पूरा रिएक्शन देकर बिगाड़ मत देना सारी चीज़ें। एनर्जी टेम्प्रोरी है, थोड़े टाइम पीरियड की हो सकती है। तो अगर किसी के पर्सन की इस तरह की एनर्जी होती है तो वो सतर्क हो जाए, लड़ाई झगड़े रोना धोना करके बिगाड़ न दे सिचुएशन, ठीक है? गरज खाली आपकी थोड़ी है, अगर प्यार है तो उसे भी तो होगा। तो सिर्फ नुकसान आपका ही थोड़ी है कि आप ही सारा ठेका थोड़ी ले रखे हो।
थोड़ा ठेका तो उनको भी लेना पड़ेगा। क्यों? पहिया एक रहेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? दोनों तरफ का पहिया मजबूत होना चाहिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए? सबसे पहला मैसेज है बी असर्टिव। हमेशा एक्टिव रहिए, अपने सेंसेस को एक्टिव रखिए। कभी भी आपको लगे किसी की मदद चाहिए, फटाक से लीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, सही टाइमिंग आने दीजिए, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी इफ़ यू बिलीव। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ खुद आएगा। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।